जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या अपनी ज़िंदगी बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग स्वयं को जिम्मेदार भी मानते हैं कि मेरी वजह से यह सब कुछ हुआ। कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी की सारी गलती उसकी ही थी, तथा कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता या ऐसा कर लेती तो वो इंसान मुझे छोड़कर नहीं जाता। लेकिन असली वजह इन सब बातों से कहीं दूर ही है। सबसे पहले एक बात समझो, अगर कोई इंसान आपके जीवन से जा चुका है या आपकी कद्र करना बंद कर चुका है तो आपने एक गलती ज़रूर की होगी कि आप उस इंसान के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहे होंगे। इंसान का स्वभाव और मन ऐसा ही है। अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं तो उस इंसान से हमारा मन भरने लगता है। और दूसरी गलती आपने यह भी की होगी कि आपने अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई, अपने परिवार से भी ज़्यादा महत्व उस इंसान को दिया होगा। और आज की दुनिया ऐसी ही तो है। अगर आप अपने जीवन में किसी को ज़्यादा महत्व दोगे तो वह समझ जाता है कि इसके जीवन में मेरे अलावा कोई ख़ास चीज़ है ही नहीं। और यह सब जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ हो, बस एक बात समझ लो, जो निभाने वाले होते हैं ना, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। वो हर हाल में आपका साथ देते हैं। और जिसे जाना होता है वो हजारों बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी स्थिति में स्वयं को गलत समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने उतना बेहतर करने का प्रयास किया। उसके बाद भी कोई नहीं रहना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खोकर भी किसी इंसान का इंतज़ार करते रहते हैं। तो एक बात समझिए, एक मैदान में दो योद्धाओं के बीच युद्ध चल रहा है। कुछ सालों तक युद्ध चलता रहा और अब युद्ध खत्म हो चुका है। पहला योद्धा मैदान छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा योद्धा महीनों बाद भी बेवकूफ़ों जैसे उस पहले योद्धा का इंतज़ार कर रहा है। ये दूसरा योद्धा आप ही तो हो, तो करते रहो उसका इंतज़ार। युद्ध तो अब समाप्त हो चुका है। आप मानो या ना मानो, पहला योद्धा आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। तो कब आपसे अलग हो चुका था आपको यह भी नहीं पता चला, लेकिन आप अभी भी अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर। अब रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात कहूँ, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उनकी नज़रों में और भी ज़्यादा गिर जाओगे। उसके साथ बिताए हुए पलों में कितनी भी हसीन यादें क्यों ना रही हों, बस अब उसका चैप्टर बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना ही नहीं चाहता। अब खुद समझ लो, जिंदगी में सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वयं से प्यार और बड़ी कामयाबी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपका ये हाल है, अगर आगे भी आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिली तो ज़िंदगी भर लोग आपको लात मारकर धुतकारते रहेंगे। अपने लिए जियो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो कि जो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया उसे तो क्या, उसके ख़ानदान की 7 पीढ़ी तक को अफसोस हो। मुझे पता है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा और मेरी बातों को ध्यान से सुना है तो आप सच में बहुत कुछ कर सकते हो। इसीलिए यह वक्त रोने का नहीं, स्वयं को दुनिया के लायक बनाने का है। क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खोता, उसी से प्यार करती है जो अपने आप से प्यार करता है, और उसी से दबती है जिसके पास पैसा और अच्छा करियर होता है। तो उठो, आगे बढ़ो और उस इंसान को अब इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो। जीवन बहुत कीमती है दोस्त, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूँ, मेरा प्रेम स्वीकार करो। मुझसे जुड़ना है तो ज्ञानी आशीष 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मेरी बातों से आपके मन को सुकून मिला तो कमेंट में मेरे लिए प्यार से 2 शब्द ज़रूर बोल देना। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जो इस टेंशन में फंसे हुए हैं। आपके एक शेयर से किसी को हिम्मत मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।